रिजल्ट सर? 95% संभावना है कि रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट 100 कट ऑफ रहेगा तो रहेगा। सिस्टम में दोष है, सिस्टम पूरी तरह से असफल है कि सिस्टम अपंग हो गया है और सिस्टम को चाहिए कि अपनी अपंगता को दूर करके छात्रों के हित में बाहर आए। छात्र जिस दिन सनक गया उस दिन सत्ता और शक्ति सबको परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। बीजेपी का वैक्सीन या कांग्रेस का वैक्सीन या कम्युनिस्ट का वैक्सीन किसी का वैक्सीन नहीं होता है। मैं भीतर भीतर खुश हूँ, पत्नी बहुत खुश है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। 10 महीनों के इंतजार के बाद आज क्लासेस शुरू हुए हैं। हम हैं अभी एम सिविल सर्विसेज गोपाल मार्केट। देख सकते हैं आप, जो छात्र हैं वो आज कोचिंग संस्थानों में पहुंचे हैं और इसके लिए सरकार ने काफ़ी एडवाइजरी जारी कर रखी है कि सोशल डिस्टेंसिंग को रखना है, मास्क का यूज़ करना है और सैनिटाइज़र का यूज़ करना है, क्योंकि कोविड अभी जो है वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है और टीकाकरण जो है अभी कुछ दिन ही बाकी है। इसमें 2-4 दिनों में ऐसी खबरें मिल रही है कि टीकाकरण का जो कार्य है वो शुरू हो जाएगा। तो हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार झारखंड के फेमस गुरु रहमान, दरोगा गुरु के नाम से इन्हें जानते हैं। इनसे बात करेंगे। सर, कैसा लग रहा है 10 महीने बाद आज क्लास में आप आए? देखिए, स्वाभाविक है कि 10 महीना के पहले की मैं बात बता दूं कि 15 घंटा मैं रेगुलर क्लास लेता था और 10 महीना के बाद आने के पश्चात मुझे लग रहा है कि मैं किसी न किसी रूप में अपने बेटियों और बेटों के सामने उपस्थित होकर मुझे लग रहा है कि स्वर्ग की प्राप्ति हो गई और मुझे मोक्ष मिल गया। और इसके लिए मैं निश्चित रूप से, मैं किसी पार्टी का प्राथमिक सदस्य नहीं हूँ, बता दूँ आपको, मैं निश्चित रूप से भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोटि कोटि सैल्यूट करूँगा कि 7 महीना के अंदर उन्होंने वैक्सीन लाकर यह दिखा दिया कि अगर मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। सर, आपने वैक्सीनेशन कराया, तीनों जो उसका ट्रायल चला उसको, लेकिन देश में कुछ ऐसे नेता हैं जो कि बता रहे हैं कि बीजेपी का ये वैक्सीन है वो हम नहीं लेंगे। अखिलेश यादव की ये मैं उन किसी भी तथाकथित नेताओं की चर्चा नहीं करूंगा। स्पष्ट रूप से बता दूं कि बीजेपी का वैक्सीन या कांग्रेस का वैक्सीन या कम्युनिस्ट का वैक्सीन किसी का वैक्सीन नहीं होता है। अगर वो कह रहे हैं तो अपना ही किसी पार्टी का वैक्सीन लेके आते। ये वैक्सीन किसी पार्टी का नहीं होता है, वैक्सीन कंपनी की होती है। जैसे कि मैंने बायोटेक का अपने ऊपर ट्रायल कराया और दोनों ट्रायल मेरा सुपर रहा, बूस्टर भी सुपर रहा और मैं पहले से ज़्यादा जवान महसूस कर रहा हूँ, मन से भी, देखने से भी और दिल से भी। तो निश्चित रूप से वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं, वाहियात बात कर रहे हैं, दिग्भ्रमित वाली बात कर रहे हैं। और मैंने तो एम्स प्रशासन से और माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी से भी कहा है कि अगर गुरु को वैक्सीन मिला है, गुरु ने ट्रायल करवाया है, तो उसके बेटियों और बेटों को भी ट्रायल, ये लाइन में न लगना पड़े, उन लोगों को कभी वैक्सीनेशन होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल आपकी बात को प्रमुखता दी जाएगी और वैक्सीन दिया जाएगा। तो वैक्सीन लेकर मैंने ये प्रमाणित तो नहीं किया कि मैं देशभक्त हूँ, क्योंकि देशभक्त मैं था, हूँ और रहूँगा, लेकिन इतना तय हो गया कि प्रथम विश्व युद्ध हो, द्वितीय विश्व युद्ध हो, जिस समय मैं नहीं था और साथ ही साथ गुलाम भारत में मैं नहीं था, तो उस समय मुझे भले मौका नहीं मिला हो, लेकिन यह प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध से भयावह दृश्य नहीं था और इस दृश्य में देश के प्रति थोड़ा सा काम आ गया। तो मुझे गर्व है अपने माँ पर, गर्व है अपने देश पर और गर्व है इस मिट्टी पर जिस मिट्टी में मैं जन्मा हूँ। और इस तरह की वैक्सीन लेने की बात अगर आए और जान भी चली जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं देश के लिए बना हूँ। सर, बात करते हैं परीक्षाओं की। सर, 27 तारीख को बीपीएससी पीटी हुआ, क्या उसका एक्सपेक्टेड आप कट ऑफ बता रहे हैं? सर जी, देखिए, अभी भी मैंने पहले भी बताया था, पेपर में भी आया था कि एक्सपेक्टेड क्रेडिट 100 से 105 से कम नहीं रहेगा और 100 से कम कट ऑफ नहीं रहेगा। चाहे आप बीपीएससी हो, जो कट ऑफ मैंने बताया, थोड़ा 2-4-5 नंबर मैं बढ़ा कर बोलता हूँ, लेकिन 100 कट ऑफ रहेगा तो रहेगा, ये मैं पहले ही बता दूँ। वो कुछ ऐसे कोचिंग वाले हैं जो कट ऑफ कम बता देते हैं और बच्चे को दिग्भ्रमित कर देते हैं ताकि एडमिशन हो जाए। तो मुझे एडमिशन से मतलब नहीं है, मुझे सफलता से मतलब है, मुझे बच्चों के भविष्य के साथ मतलब है और बच्चों के पढ़ें, इसलिए 100 तो कट ऑफ निश्चित रूप से रहेगा। रिजल्ट पीटी का आपको जनवरी के लास्ट होते होते या फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में बहुत सारा रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन एक मैं आपके चैनल से ये भी कहूँगा कि, और कहता आया हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। बहुत सारी परीक्षाएं हो रही हैं। आपको सब इंस्पेक्टर की परीक्षा हुई, आपको इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर परीक्षा हुई, दोनों में क्वेश्चन आउट नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद आपको जितने भी परीक्षाएं हो रही हैं, बीपीएससी की बात छोड़ दीजिए, बीपीएससी में क्वेश्चन आउट होने लगे तो बात दूसरी हो गई। लेकिन औरंगाबाद का घटना हुआ है, उसके बाद से कुछ ऐसे वायरल हुए हैं जिसमें बताया जा रहा है कि परीक्षा से पहले आंसर आ गया था।
पहली बार ऐसा हुआ। सिस्टम में दोष है, सिस्टम पूरी तरह से असफल है। अगर किसी भी तरह की परीक्षा क्लर्क से कलेक्टर हो या सिपाही से एसपी हो, गैंगमैन से इंजीनियर हो या एमटीएस से इंस्पेक्टर की, अगर किसी भी तरह की 5 क्वेश्चन भी बाहर आती है तो मैं यही मानूंगा कि सिस्टम अपंग हो गया है और सिस्टम को चाहिए कि अपनी अपंगता को दूर करके छात्रों के हित में बाहर आए, वरना छात्र जिस दिन सनक गया उस दिन सत्ता और शक्ति सबको परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। दरोगा का रिजल्ट आपने बोला था कि 21 का मुंह नहीं देखेगा, मुंह तो देख लिया। दरोगा का आपको रिजल्ट 21 को मुंह देख लिया, ये बहुत लड़कों के लिए शुभ बात है, क्योंकि उसमें एक हाई कोर्ट का लोचा था। और मैं आपको आज मंगलवार को आज रिजल्ट आ गया तो आ गया, बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो आपको 1 सप्ताह के अंदर रिजल्ट आएगा। सर आज आने की संभावना है सर दरोगा का रिजल्ट? सर 95% संभावना है कि रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट तैयार हो चुकी है और दरोगा में मैंने जो कट ऑफ बताया था वही कट ऑफ है। दरोगा का उससे कोई ज़्यादा कट ऑफ नहीं गया है, और निश्चित रूप से 2440 बच्चे जो सब इंस्पेक्टर के हैं और 212 बच्चे जो इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर के हैं, उन पर अदम्य अति गुरुकुल अपना दावा ठोकता था, ठोकता है और ठोकेगा, क्योंकि मैंने सफलता को प्राप्त किया है। सर रेलवे का भी एग्जाम चल रहा है, क्या कहना है उसके बारे में? सर रेलवे के बारे में मैं यही कहूँगा कि दलालों से सावधान बच्चे भी रहें। और कल चालक परीक्षा हुआ, उसमें भी 23 मुन्ना भाई पकड़े गए हैं। देखिए, मुन्ना भाई की कमी नहीं है। कुछ लोगों का उद्देश्य रहता है कि साल में कि किसी तरह से लड़कों को दिग्भ्रमित कर दें, लेकिन मैं अपने बच्चों को सिर्फ इतना ही कहूँगा कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है, पढ़ते रहिए, चाहे करोड़ों मुन्ना भाई क्यों ना हो जाए। जो पढ़ता रहा है उसका रिजल्ट रोकने की क्षमता ना किसी में थी, ना है, ना रहेगी। सर एक और प्रश्न सुनने में आया कि बीपीएससी इंटरव्यू में आपका चर्चा हो रहा है। बीपीएससी इंटरव्यू में मेरी चर्चा हो रही है, तो ये तो स्वाभाविक है। शुरू में जब कुछ बच्चों ने बताया कि सर, जब पूछा जा रहा है कि रहमान सर के बारे में बताइए, तो मुझे डर लगा था, क्योंकि सिस्टम है, सिस्टम के क्यों मेरी चर्चा हो रही, कोई तो मैं महान आदमी हूँ नहीं। लेकिन बाद में जब बहुत सारे बच्चों से चर्चा होने लगा तो मैंने देखा, तो सुना तो अच्छा भी लगा, लेकिन ये भी लगा, और चर्चा होना चाहिए। अगर सिस्टम को कहीं ना कहीं से इस बात की भनक है कि आपका चैनल, जो इसके आपके खुद एंकर रहे हैं, आप हों, और अगर मैं हूं तो मेरा अगर चर्चा हो रहा है तो इसका मतलब सिस्टम को लग रहा है कि आवाज़ अब दूर तक जाने वाली है और हर बच्चों के कान में आवाज़ जा रही है कि परीक्षा बढ़िया से लीजिए, अच्छी बात होगी। ये अच्छी बात है, मेरे लिए गर्व का विषय है कि 44 साल के एज में बीपीएससी बोर्ड में अगर क्वेश्चन लिया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसे लॉकडाउन के क्रम में मैंने राष्ट्रीय अटल सम्मान प्राप्त किया, और मैं बिहार का राष्ट्रीय अटल सम्मान प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति था। नाम भी मेरा था, और 24 किताब को संकलित कर दिया मैंने, गरीब बच्चों के लिए, शहीद के परिवारों और वीरांगनाओं के समर्पित किताब किया। तो निसंदेह अगर नाम लिया जा रहा है तो अच्छी बात है। आपको भी खुश होना चाहिए कि नाम अगर बीपीएससी में के इंटरव्यू में अगर पूछा जा रहा है तो आपको भी खुश होना चाहिए, बच्चों को भी खुश होना चाहिए। मैं भीतर खुश हूँ, पत्नी बहुत खुश है। तो ये है हमारे साथ रहमान सर, जिनका कहना है कि इनको अटल सम्मान मिला और इसके साथ ही साथ इन्होंने वैक्सीन का ट्रायल लिया, और सबसे बड़ी बात, कोचिंग आज से शुरू हो गया है। और आज जो है सर का कहना है कि 95% चांस है कि दरोगा मेंस का रिजल्ट जो है वो जारी किया जा सकता है। तो हमारी भी नज़रें बनी रहेंगी और हमारी शुभकामनाएं हैं उन छात्रों का जिन्होंने परीक्षा दिया है, वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सफल हों और बिहार पुलिस में दरोगा की नौकरी को ज्वाइन करें। फिलहाल आप बने रहिए, न्यूज़ पीआर जो है आप छात्रों के हित को हमेशा उठाते रहेगा, एक प्लेटफॉर्म देते रहेगा जैसा हम पहले देते रहे हैं। बस आपके साथ की ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।